ओम शांति। प्यारे बाबा से अमृत बेले मुलाकात करने से बहुत सारे राज क्लियर होते हैं, बहुत सारी नई नई बातें समझ में आती हैं। बाबा जो मुरलियों में बताते हैं वो तो बताते ही हैं, लेकिन पर्सनल मुलाकात करने से और भी बहुत गहराई समझ में आती है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि प्यारे बाबा से अमृत बेले कम से कम सुबह 3 बजे तो उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। जो भी हम बातें आपको बताते हैं वो बाबा से बातचीत करने के बाद जो हमें समझ में आती है उसे और रिफाइन करके ड्रामा प्लान अनुसार आप तक पहुंचाते हैं। तो आज एक बात हम आपको बता रहे हैं जो अमृत बेले बाबा ने टच की है, वो एक बात बड़ी गहरी समझने की है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करते हैं, व्यवहार निभाते हैं, संबंध जोड़ते हैं, है ना, या संपर्क में रहते हैं, तो एक बात बड़ी गहरी समझने की है कि कोई भी व्यक्ति न तो 100% खराब होता है और न ही 100% अच्छा होता है ना। हर एक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार रिश्ते नातों को मैनेज न करने या करने के लिए और कई प्रकार के इच्छाओं के अनुरूप उलझ जाने के कारण, अपेक्षाओं के कारण ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हर एक व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। इसीलिए आज यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया है, कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सदा के लिए आपसे गलत व्यवहार करता रहेगा या आपको उल्टा सुल्टा कहता रहेगा। नहीं, हर एक व्यक्ति समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अपने बीते हुए कर्मों के अनुसार, अपने ज्ञान, अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। और गीता का एक मुख्य वाक्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो आज जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा है वो कल बहुत खराब भी हो सकता है, और आज जो व्यक्ति आपको बहुत खराब नज़र आ रहा है वो कल बहुत अच्छा हो सकता है। ये प्रमाण है दुनिया के अंदर में। अगर बहुत ज़्यादा खराब व्यक्ति को जिसे आप खराब समझ रहे हैं, वास्तव में इस दुनिया में खराब तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि भी कार्य कर रही होती है। हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, समझ इसलिए नहीं पाते हैं जैसे धुंधलके में कोई रस्सी पड़ी है, हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो सांप का भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर पूर्ण प्रकाश कर दिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। पूर्ण प्रकाश होने के बाद भी यदि भ्रम भरा हुआ है तो व्यक्ति क्या करेगा? उसे छू कर देखेगा। जब वो छू कर देखेगा, हाँ ये चल फिर नहीं रही है, तब उसे फिर क्लियर होगा कि हाँ नहीं नहीं ये रस्सी ही है, ये सांप नहीं है। तो इसी प्रकार हमें प्यारे बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, बाबा यानी मैं रोज आपको वो परिचय देता हूँ कि वो पारलौकिक पिता है। सबका यानी सर्व मनुष्य आत्माओं का। हाँ, किसी शारीरिक धर्म का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी स्थान विशेष का नहीं, किसी देश विशेष का या राज्य विशेष का वो परमात्मा नहीं है। वो सबका मालिक एक परमात्मा है। तो सबका कौन?
सर्व आत्माओं का वो पिता है। और आत्मा अर्थात व्यक्ति, जिसे हम व्यक्ति कह रहे हैं, भावों को व्यक्त करती रहती है वो आत्मा, तो वो व्यक्ति कहलाती है। और जब शरीर छोड़ देती है और अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती है तो आत्मा कहलाती है। तो सर्व आत्माओं के जो पिता परमात्मा शिव हैं, उनकी वाणी में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो समय के साथ नहीं बंधे हैं, वो परिस्थिति के साथ नहीं बंधे हैं, वो किसी रिश्ते नातों के साथ नहीं बंधे हैं, है ना। उनको किसी भी प्रकार का सुख या दुख भासता नहीं है, वो सुख दुख से न्यारे हैं। इसीलिए वो सदैव ही आपको शक्तिशाली विचारों से परिचय कराएंगे। वो कभी नहीं बदलते। बाकी संसार की प्रत्येक मनुष्य आत्माएं, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों पर बदलती रहती है। आज बहुत अच्छी है तो कल बहुत खराब हो जाएगा, आज बहुत खराब है तो कल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष से अपना मानसिक बौद्धिक दिल का संबंध यदि आप बनाकर गहरे से रखे हुए हैं तो कल आपको धोखा हो सकता है। दुख का कारण एक बहुत बड़ा यही है। नहीं, हमें दिल का बहुत गहरे से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीवन शरीर के साथ जुड़कर चल रहा है आत्माओं का, है ना। ये जीवन आत्माओं का जीवन है जो शरीर के साथ मिलकर जीवन कहलाता है। तो ये जीवन सदा ही चालू नहीं रहता है। आज एक शरीर में है, कल दूसरे शरीर में हो जाता है। चूँकि हमें आत्मीयता का ज्ञान नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए हम एक जीवन को सब कुछ समझकर उस रिश्ते से ऐसे बंधे रहते हैं, उस व्यक्ति से इतने गहरे से बंध जाते हैं कि हम परमात्मा की वाणी को, परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के भाव को, परमात्मा के स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, ये जो समय चल रहा है, अभी वर्तमान का जो समय है, ये परमात्मा से गहरा संबंध बनाने का समय चल रहा है। इसलिए आपको जो रोज वाणी मिल रही है उसे आप एक एक शब्द पूरी लगन से मगन होकर पूरा पूरा सुनिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आपसे हृदय से गुजारिश है, क्योंकि ये वाणियाँ स्वयं निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा ने चलाई है ना। मनुष्य तो बदलता रहता है ना भाई। इसीलिए परिवर्तनशील मनुष्य आत्माओं के साथ आप परमानेंट कनेक्शन बना के यदि रखना चाहेंगे तो कदापि संभव नहीं है। आज वो शरीर में है, कल छोड़ देगा। अगर मान लो आपका साथ निभा भी रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत गहरे संबंध हैं आपके, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, जीवन भर से उसने कोई आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो एक दिन शरीर तो छोड़कर फिर नया शरीर ले लेगा। क्योंकि आपको आत्मा से परिचय नहीं है, इसलिए वो कहाँ नया शरीर लेगा आपको मालूम नहीं है ना। इसलिए परमात्मा से संबंध बनाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं लेते हैं, अशरीरी हैं। तो इस देह में रहते रहते, हे मेरे मीठे आत्मी भाइयों और बहनों, प्यारे बाबा परमात्मा को अच्छे से जान लो, पहचान लो कि वो अशरीरी रूप में आकर एक परकाया प्रवेश करके कितनी गहन गंभीर बातें आपको सुनाते हैं रोज रोज। और ये सिस्टम बनाया है बाबा ने कि भाई हर तारीख को रोज एक नई वाणी हम चलाएंगे, उसमें पुरानी बातों का भी जिक्र करेंगे और थोड़ी सी नई बात भी करेंगे। पुरानी बातों का जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि वो पक्की होती जाएं। जो पहले बोल चुके बाबा उसको रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा देखते भी हैं, क्योंकि वो अव्यक्त हैं, अशरीरी हैं, तो कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी तन में प्रवेश करके वो देख सकते हैं, हाँ, कि भाई कहाँ तक आत्मा कैसी बनी है, कितना निर्माण हुआ है, क्योंकि वो
सृष्टि का रचयिता है। कौन सी सृष्टि का रचयिता है? वो सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि का रचयिता है। वो धनी कहें, विश्व का मालिक कहें, वो नीचे धरती पर आकर हमें बहुत सुंदर दुनिया सौगात में देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम उस नई दुनिया का उपयोग करते करते हमारा ज्ञान कम होता चला जाता है, शरीर का भान आता जाता है, तो हम उस दुनिया को खराब कर लेते हैं। तो सतयुग का निर्माता कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा। और कलयुग का निर्माता कौन है? कलयुग का निर्माता हम सब मनुष्य आत्माएं हैं जो कल 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 करती रहती हैं। ज्ञान न होने के कारण हमेशा बीते हुए कल का चिंतन करते रहेंगे या आने वाले कल की चिंता करते रहेंगे। तो हम बना देते हैं कलयुग। वो तो सिर्फ सतयुग बनाकर जाते हैं, स्वर्णिम दुनिया बनाकर जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसे त्रेता युग बना देते हैं, फिर उसको द्वापर युग बना देते हैं, फिर कलयुग बना देते हैं और हम दुखी होने लगते हैं। जब हम पूरी तरह से कलयुग बना देते हैं इस दुनिया को, तब फिर वो नीचे हमारी ही पुकार पर आते हैं। हम वायदा करते हैं उनसे कि हे प्रभु, आप आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप हमें दर्शन तो दे दो, ऐसा आप भक्ति में चिल्लाते रहते हो। तब वो आपकी भी पुकार सुनते हैं और समय अनुसार भी नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरकर फिर एक एक बात बारीकी से हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं। जो बच्चा सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एक परमात्मा की वाणी को सुनता है, समझता है और अपने में निहार कर उसे धारण करता है, वो बहुत सुंदर नई सतयुगी दुनिया में उच्च पद का अधिकारी बन जाता है। तो आज 19 तारीख की प्यारे बाबा की वाणी है, 19 दिसंबर 2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। भाई ये आपने वादा किया था कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे भगवान, चाहे आपने किसी भी नाम रूप में याद किया, लेकिन ये वायदा किया था ना, दर्शन दे दो कहा था, तो काहे का दर्शन दे दो। तो बाबा केवल स्वयं का दर्शन नहीं करा रहे हैं, बाबा पूरी दुनिया का दर्शन करा रहे हैं कि बच्चे समझो ये दुनिया किस प्रकार से घूमती है, कैसा चक्र घूमता है, ये समय कैसा है। तो बाबा हर एक दर्शन कराते हैं। आप दर्शन दे दो कह रहे थे ना, तो केवल आप मूर्ति के दर्शन कर लेंगे या कोई मने वैसे स्वरूप के दर्शन कर लेंगे तो उससे पूरा समझ में थोड़ी आएगा। इसलिए बाबा सृष्टि दर्शन कराते हैं, सृष्टि चक्र का दर्शन कराते हैं, सतयुगी दर्शन कराते हैं, ज्ञान का दर्शन कराते हैं, योग का दर्शन कराते हैं, सभी दर्शन आपको कराते हैं। तो अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने कि भाई तुमने कहा था ना वारी जाएंगे, हाँ हम आप पर बलिहार जाएंगे, ये कहते थे ना, तो बाबा याद दिलाने आए हैं। फिर बाबा कहते हैं कि किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं, हाँ बाकी किसी मनुष्य को पूज्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं की ही विशेषता है। भाई देवताओं की कौन सी विशेषता है? देखो बाबा बड़ी गूढ़ी बात बता रहे हैं। देवताओं की विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते हैं। वो बाप को भी याद नहीं करते, मतलब परमात्मा को भी याद नहीं करते हैं, और न किसी के चित्रों को याद करते हैं, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। और हम क्या करते हैं? हम जमाने भर में वस्तु को याद, व्यक्ति को याद करते रहेंगे, अपने बीते हुए दिनों को याद करते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या याद करते रहते हैं। तो जैसी याद करते हैं वैसा जीवन बनता है। सारा खेल याद पर है। भाई एक व्यापारी को अगर दुकान याद ना रहे तो वो दुकान खोल ही नहीं सकता। तो सारा खेल याद पर है। तो बाबा आपकी याद को चेंज करते हैं कि भाई आप क्या क्या याद कर रहे हो। आप जो अभी याद में रखे हो वो आपको नुकसान कर रहा है। अभी बाबा जो कह रहे हैं उसे याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता न किसी चित्रों को याद करते,
है ना, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं है। यहाँ पर तो छोटी छोटी बातों में दुखी होते हैं, एक से दुखी हुए तो दूसरे को याद किए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देगा तो उसको छोड़कर फिर दूसरे को याद करेगा कि चलो उनसे पूछ लें कि ये मेरे को दुख क्यों दे रहा है, ये मेरे को गलत व्यवहार क्यों कर रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको किसी से पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो वो ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्मा जो सतयुग में देवता बनी रहती है, उसे अब किसी को पूछने की या किसी को याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि पूर्ण सुख की स्थापना प्यारे बाबा हम बच्चों के द्वारा करवा के चले जाते हैं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। बाबा को भी याद करने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, अभी उस ईश्वर को याद करने की दरकार रहती है। तो इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा संबंध केवल परमात्मा को जानकर समझकर उनसे ही बनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे ना, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। तो अब बाबा क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे ना, क्योंकि वो बाप हैं। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। अभी आपको ज्ञान आत्मा ने आत्मा को दिया है ना। वही एक आत्मा है जो साधु बनकर ज्ञान दे रही है, कोई संत बनकर ज्ञान दे रहा है, कोई शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनकर ज्ञान दे रहा है। तो आत्मा ही आत्मा को ज्ञान दे रही है, लेकिन परमात्मा पहली बार ज्ञान देते हैं, केवल पूरे चक्र में एक बार ज्ञान देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं एक बार ही कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके कि मैं एक बार आता हूँ। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं, किसी भी युग में नहीं आते भगवान। केवल एक संगम युग पर। कौन से संगम पर? कलयुग और सतयुग के बीच के समय पर आते हैं, क्योंकि बाकी समय में आने की आवश्यकता ही नहीं है। और क्या ज्ञान सुनाते हैं? बाप संगम पर ही आती हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कि अपने को आत्मा समझ, अब मुझ बाप को पहचानो और मुझे ही याद करो, ऐसा बाप कहते हैं। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। समझाते हुए भी नहीं समझते। कई बच्चे समझाते तो बहुत है सबको, लेकिन खुद नहीं समझते हैं। जगह जगह ज्ञान की पॉइंट लिख देंगे, पूरे घर में बैनर पोस्टर कईयों के घरों में हमने देखा, अच्छे अच्छे स्लोगन लगे रहेंगे, लेकिन उनका अपना व्यवहार देखो तो एक पॉइंट भी उनके अंदर, उनके व्यवहार में, उनके साकार जीवन में नजर नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कि समझाते भी है। तो समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो बिल्कुल दुख नहीं होगा, बिल्कुल चिंता नहीं होगी, कहीं तनाव ही नहीं आएगा। बाप कहते ही है, मामेकम याद करो। और कोई मनुष्य मात्र कभी ऐसा नहीं कह सकेंगे कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। देखो, बार बार बाबा आपको इस आपकी याद को पक्का करा रहे हैं कि भाई मैं एक ही बार आता हूँ, इसलिए अब कोताही मत बरतो। हाँ, फिर तो समय मिलेगा नहीं आपको, ये चक्र घूम जाएगा। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते नहीं। हाँ, बहुत लोग सुन लेंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा है कह के,
बस उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपना रोजी रोटी वही व्यापार में बुद्धि लगी है। भाई हम नहीं कह रहे हैं कि आप रोजी रोटी मत देखो, लेकिन समझ कर अगर आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, तो इस ज्ञान को भी समझ लो, कहाँ से आए हो, क्या कैसे जीवन लिया है, आगे का जीवन आप कैसे जियोगे, क्योंकि आपका जीवन तो कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है ना भाई। हाँ, जीवनांत तो कभी होता नहीं है, देहांत होता है ना, ये समझने की बात है। देह का अंत होता है ना, जीवन का अंत कभी होता ही नहीं है। आप फिर से जीवन ले लेते हो, तो यहाँ जो आप प्राप्त करके भर के जाते हो बुद्धि पे, क्योंकि बुद्धि है, मन है, संस्कार है, ये शरीर में थोड़ी रहता है, आत्मा में ही रहता है ना। आत्मा माने आप में रहता है, आप शरीर से अलग हो। यही बात तो मुख्य समझने की है। तो बाबा कहता है कि तुम ब्राह्मणों का ही यह पार्ट है, दूसरा कोई लेते नहीं, तुम ही ज्ञान प्राप्त करते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। हाँ, तुम मुख वंशावली हो ना। अब मुख से सुनकर तुम्हारा धर्म सब कुछ परिवर्तन होता है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। हाँ, वही फिर धीरे धीरे कला कम होती है तो क्षत्रिय कहते हैं। हाँ, क्षत्रिय तो ऑटोमेटिकली बनना है ना। हमने वही कहा ना कि बाबा केवल सतयुग का निर्माण करते हैं, फिर त्रेता द्वापर कलयुग हम मनुष्य आत्माएं बना लेती हैं। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं। हाँ, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर ऑटोमेटिकली वो क्षत्रिय बन जाते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी आते हैं, आने की दरकार ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, देखो लोगों ने कह दिया युगे युगे आते हैं। मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। संगम युग कहते हैं उसी को एक्स्ट्रा मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में लोग मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक वर्ष की ही घड़ी सिस्टम में सेट है। बस एक वर्ष के बाद फिर नया वर्ष कह देते हैं, तो एक पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाते हैं। पुरुषोत्तम युग है ये किसी को नहीं मालूम है, ये तो बाबा आके बताते हैं। एक पुरुषोत्तम युग भी है, हाँ, माने बेहद का समय भी है। बाबा कहते हैं तुमको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, मैं तो परम धाम से आता हूँ। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं परम धाम से आता हूँ। फिर बाबा बच्चों से प्रश्न करते, अच्छा ब्रह्मा कहाँ से आता है भाई? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। शिव बाबा कोई बार बार जन्म और बार बार मरण ऐसा नहीं होता है शिव बाबा का। बाकी सब मनुष्य आत्माएं जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। बड़ी गहरी बात है, जो आत्मज्ञान को समझेगा वही इन बातों पे इंटरेस्ट जताएगा। बाबा कहते फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ, यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं ना, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्मपत्री का नाम जो तो लेखराज था वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें मैंने प्रवेश किया है संगम पर। बाबा कह रहा है देखो, है ना भाई, सो भी नाम बदलते तब है जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं तब नाम बदलता है, यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए थे ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण मतलब जो पूरे ब्रह्मांड की शुभ भावना में रहे,
हाँ, क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड से ही ये पूरा विश्व है, फिर देश है, फिर राज्य है, सारा ब्रह्मांड के अंदर है। हाँ, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा प्यारे बाबा इसी संगम युग पर देते हैं। कैसे पवित्र बने, यह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद ना करे। आज पूज्य की परिभाषा बाबा ने बहुत गहरी बताई। किसको भी याद ना करे। किसको भी याद ना करे मतलब नफरत करे ऐसा थोड़ी है? भाई प्रेम अलग बात हो गई और याद अलग बात हो गई ना। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते ही नहीं। हाँ भाई, स्वयं को भी उतना अच्छे से थोड़ी जाने कि भाई मैं कौन सी आत्मा हूँ, कैसे कैसे मैंने इस धरती पर कब कब क्या क्या पार्ट बजाया है, ये गहराई थोड़ी पता है। बस जी रहे हैं, बस पता ही नहीं है कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं है। नाम बगैर तो पार्टधारी हो ना सके ना भाई, कोई ना कोई नाम तो रखना पड़े ना। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बगैर पार्ट कैसे बजाएंगे। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते थे कि आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा किसी को नहीं, हम आपका ही बनाएंगे, आपका ही बनेंगे। तो यह आत्मा कहती है ना कि मैं आपका बनूंगा। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे, ऐसा कह रहे थे ना। तो कब आएंगे यह भी नहीं जानते हैं, बस आएंगे, आओ 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 करे। भाई आ गए हैं ना तो समझने की ज़रूरत है ना भाई। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई वो आ गए हैं परमात्मा, और आप सुनो समझो तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो जब भाई सामने हाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो भी चिल्लाते थोड़ी रहेंगे कि आओ आओ आप बुला रहे थे किसी व्यक्ति को, वो आ गया आपके सामने खड़ा है, तो फिर थोड़ी चिल्लाएंगे। तो अभी लोगों को ये पता नहीं हो पा रहा है कि परमात्मा आ गए हैं। क्यों ऐसा पता नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर समझ रही हैं, वो अपना व्यवहार नहीं बदल रही हैं, अपना स्वभाव संस्कार नहीं बदल रही है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। और जो बच्चे बाबा के हैं, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपना व्यवहार बदले। हाँ, हमेशा देने वाला व्यवहार रखे। हाँ, हमेशा बाबा की याद वाला व्यवहार रखे, फरियाद वाला ना रखे, मांगने के भाव वाला व्यवहार ना रखे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न रखे। नहीं तो ज्ञान में भी ईर्ष्या करते हैं, ये ज्ञान में बहुत आगे निकल गया, बड़ा अपना अपना कर रहा है, वहाँ भी निंदाचारी करना शुरू कर देते हैं। ये निंदा जो है ना, ये निंदा जो है नींद भी खराब कर देती है, आराम खराब कर, सब कुछ खराब कर देती है निंदा। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते हैं, अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो कि हम तुम्हारे बगैर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे भाई? बस बोल तो रहे थे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है ना, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना भाई? तो ये बात समझने की है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है किसी भी किस्म की। हाँ, वहाँ तो देवी देवता स्वयं पार्ट बजा रहे हैं, तो किसकी भक्ति करेंगे भाई? तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना कोई चित्रों को। वहाँ तो सुख ही सुख रहता है, बाबा बार बार आपको वहाँ ले चलता है। लेकिन हम ऐसे हिरे हुए हैं इधर, तो वहाँ की याद ही नहीं करते हैं। भाई जहाँ जाना है, जो निर्माण करना है, उसकी याद तो करना पड़ेगा।
बाप ने समझाया है, जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। अभी देखो हमको बाबा मिला है तो कैसे कैसे गीत गाते हैं। बाबा के बन गए तो खूब धनवान हो गए। देखो ज्ञान धन से परिपूर्ण हो गए, श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण हो गए, आनंद ही आनंद है। गीत गाते हैं, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। हाँ, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। अब भाई हम कितने धनवान हुए हम कह रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भाई इनके पास खूब सारे वो कागज़ के नोट होंगे। नहीं भाई, कागज़ के नोट तो आदान प्रदान करने के लिए है। कागज़ के नोटों से कोई धनी बन ही नहीं सकता। वो तो सिस्टम है एक जिंदगी को चलाने के लिए। वास्तव में शुद्ध विचारों का धन, सबके प्रति रूहानी प्रीत का धन, बाबा की याद का धन, परमात्मा की याद का धन। हाँ, ऐसे धन से धनवान हुए हैं। ज्ञान का धन, कौन से ज्ञान का धन? कि हम आत्मा सूक्ष्म बिंदी हैं। तो आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भाई आत्मा का ध्यान थोड़ी कर सकेंगे, आत्मा का कोई ध्यान नहीं कर सकेंगे, वो तो दिखती ही नहीं, तो ध्यान किसका करेंगे? भाई जो चीज़ दिखती है उसका ध्यान करेंगे ना। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ, ये समझ है, इसकी ध्यान वाली बात नहीं है। ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिनके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है, किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। अब जो सुना हुआ है वही सपने में दिख जाता है, या ऐसा ही अनायास महसूस होने लगता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, जिसको नौदा भक्ति कहेंगे। हैं, नौदा भक्ति जो करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? भाई क्या तुमने अपने आप को देखा है? क्या तुम तो जब भी दर्पण के सामने जा रहे हो तो तुम अपने शरीर को देख रहे हो ना। ये ज्ञान बड़ा समझने का है ना भाई। बाप कहते हैं आत्मा को देख ही कैसे सकते, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें? कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आँखों से तो देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। हाँ भाई, आपके पास एक और आँख है ना। जब आप रात को सो जाते हो तो सपना स्पष्ट देखते हो ना, तो ज़रूर आपके पास इस चर्म चक्षु के अलावा एक और अदृश्य चक्षु अर्थात आँखें हैं। वो अव्यक्त आंखें कहेंगे उसको बाबा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। तो ये समझो कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना ही है। तो बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रायल होना चाहिए, चलन बड़ी रायल होना चाहिए। भाई तुम देवता बनते हो ना, तो सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा ना भाई। देवताएं खुद पूज्य हैं, या कभी किसकी पूजा नहीं करते हैं। बात समझने की है। या तो डबल सिरताज है ना,
या कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड तो जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है भाई। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं या बड़े मर्तबे वाला है ना। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। ऐसे नहीं भाई कि हम जो है, लेकिन याद थोड़ी रखेंगे हैं। हाँ, बिगैर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भले तुम शरीरधारी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से तो शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते भाई। सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही है, अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि किसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे भाई। 6-8 भुजाओं वाली देवी आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से बनाते रहते हैं। यह है कौन वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार हैं, यह किसको भी पता नहीं है। हाँ, वो मददगार हैं। 8 प्रहर बाबा को याद करके बाबा की सेवा की है, इसलिए 8 भुजा वाली बता दिए है। हाँ, 10 दिशाओं में जा जाकर सेवा की तो 10 भुजा दिखा दिए है। ऐसा है तो बाकी ऐसे कुछ 6-8 भुजा वाली कोई होती थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियाँ तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलाना देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा बड़ी सूक्ष्म बात करते हैं भाई। श्री किसी को लिख नहीं सकते यहाँ पर कोई की, क्योंकि यहाँ पर कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्रेष्ठ तो बनते हैं सतयुग में। हाँ, बाबा कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन आओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, ऐसा तो नहीं कहते ना। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। क्यों? क्योंकि पतित बन गए थे। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो। हाँ, और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब एक ही समय काल के थोड़ी है। अच्छा भाई, ये बड़ी गहन गंभीर समझने की बात है। इस पर बहुत विचार सागर मंथन अच्छे से करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है, हाँ, इन मुरलियों के द्वारा बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर ही चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए मुरली मुरली और मुरली, मुरली के सिवाय और कुछ मत सुनो, क्योंकि आप जमाने भर का सुनेंगे तो हर एक की अलग अलग मत उसमें शामिल रहेगी, तो आप भटक जाएंगे। इसलिए केवल मुरली सुनना,
मुरली के अर्थ को समझना, अपनी बुद्धि भी लगाओ। बाबा कहते हैं खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। हाँ, बार बार किसी को याद नहीं करना है। वरदान, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। आप मुरली सुन लेंगे तो आपको पता लगेगा, सारे दिन के लिए आपको खजाना मिलेगा। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुशनसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। जिसे निरंतर खुशी का अनुभव होता है वो हर एक से बहुत मीठा होकर बात करेगा, शांति में रहकर बात करेगा, समझ युक्त बात करेगा, नासमझी वाला कोई काम नहीं करेगा, जिसके अंदर निरंतर खुशी होगी। और निरंतर खुशी किसके अंदर होगी? जो पूर्ण पवित्र मार्ग पर चलता रहेगा, अनवरत, अचल, अडोल, बिल्कुल रंच मात्र भी पवित्रता भंग ना हो, ऐसा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाबा की श्रेष्ठ आशा क्या है? कि हमारे बच्चे लक्ष्मी नारायण बने। अच्छा भाई, ओम शांति।